दिल्ली राजधानी में कई इमारत हैं जिसमें से कुछ को तो भुला दिया गया और कुछ पर किसी का आज तक ध्यान नहीं गया। उसमें से एक जफर महल भी है। दिल्ली में बसी सारी जगहों को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या इस महल के बारे में आप जानते हैं? भारत के मुगल काल के दौरान ताजमहल, लाल किला और दिल्ली की जमा मस्जिद जैसी कई इमारतें बनाई गई थी। पर क्या आप जानते हैं कि मुगल दौर की आखिरी इमारत कौन सी थी? आपको बता दें कि ये इमारत दिल्ली में ही स्थित है। मुगल ज़माने की आखिरी इमारत महरौली इलाके की हाजी बख्तियार काकी की दरगाह के पास मौजूद है। इमारत का नाम जफर महल है। जफर महल बोलते हैं इसको। दीवारों पे कई तरह की सुंदर नक्काशियाँ की गई हैं। चलिए आपको इस इमारत के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। इस महल को देख के ऐसा लगता है कि इसे तब बनाया गया होगा जब मुगल काल खत्म होने की कगार पे था। संरचना की सुंदरता और उसकी भव्यता की झलक साफ दिखाई देती है कि कुछ लोग तो इसे जीनत महल या लाल महल भी बुलाते हैं। आपको बता दें कि जीनत महल मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र की पत्नी थी। उनका बहादुर शाह जफ़र से निकाह 1840 में हुआ था। उनके बाद ही ये इमारत का स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन किया गया होगा। और जफ़र महल आपको बता दें कि दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित है। मुगल काल की ये आखिरी ऐतिहासिक इमारत है। मुगल काल शासन द्वारा इस इमारत का निर्माण ग्रीष्मकालीन राज महल के रूप में कराया गया था। ऐसे में आपको बता दें कि ये ऐतिहासिक है और इसके भीतरी ढांचे के निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा करवाया गया था, जबकि इसको और भव्य रूप देते हुए इसके बाहरी भाग और आलीशान द्वार का निर्माण बहादुर शाह जफ़र द्वारा 19वीं सदी में कराया गया था। मुगल बादशाहों की आरामगाह होने के बावजूद इस इमारत का एक दुखद भरा इतिहास भी है, जो बहादुर शाह जफ़र ने अपनी वसीयत में मृत्यु के बाद दुख को इस महल में दफनाए जाने की इच्छा व्यक्त की थी। लेकिन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में असफलता के बाद अंग्रेज़ों द्वारा जफ़र को रंगून निर्वासित कर दिया गया था, जहां कैद में उनका दुखद अंत हो गया। बट वो यहाँ पे आकर के दफनाए नहीं जा सके। ये बहुत दुखद था बहादुर शाह जफ़र के लिए। ये महरौली का इलाका है। इस इलाके के उस समय भी यहाँ पे बहुत सारे घने जंगल आच्छादित थे और शिकार और मतलब जो भी लोग जाते थे वहाँ पे उनके लिए काफ़ी अच्छा एरिया था। मतलब गर्मी के दिनों में ठंडी वहाँ पे रहती थी थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पालो बहुत ज़्यादा थे। दिल्ली की अपेक्षा यहाँ पे कम तापमान भी रहता था। मतलब हर जगहों की अपेक्षा यहाँ पे कम तापमान रहता था, इसलिए लोग यहाँ पे जाते थे उनके रहने के लिए। कंस्ट्रक्शंस जो भी दिख रहे हैं आपके बलुआ पत्थर से बनाए गए हुए हैं, और जो इसके दरगाह बनी हुई है, दरगाह में संगमरमर का यूज़ किया गया है। ये बिल्डिंग पूरी तरह से तीन मंजिला इमारत थी। इसके प्रवेश द्वार में 50 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा एक प्रवेश द्वार को गेट लगा हुआ है प्रवेश द्वार पे, जो कि ये हाथी गेट कहा जाता है, जिससे हौदे सहित एक सुसज्जित हाथी आराम से पार कर सकती है। जिसको पूरा मतलब सजा वजा के भी आप अंदर लाएं तो आ सकती है आराम से। उसी को हाथी द्वार भी बोलते हैं लोग। आप इस इमारत के और कंस्ट्रक्शंस के देख करके ऐसा लग सकता है कि कितनी पुरानी बिल्डिंग होगी ये, कितनी। इसलिए इसका नाम तो हम कहीं नहीं रख गया है, लेकिन इसका नाम तो आपको पता ही है कि बहादुर शाह जफ़र ने रखवाया होगा और उसके हिसाब से रखा गया था। जफ़र महल उन्हीं के नाम बना हुआ होगा। आप देख सकते हैं आगे जो वाइट कलर का मस्जिद दिख रहा है ये जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कई सारे लोगों को दफनाया गया होगा जो आते गए होंगे। और इसी में जो आप देख रहे हैं आगे चल करके अलग अलग सबका बनाया गया है, जिसको जहाँ जहाँ दफनाया गया है अलग अलग बनाया गया है इस महल में। लेकिन यदि आप बहादुर शाह जफ़र की बात करें, जो चाहते थे कि उनको यहाँ पे दफनाया जाए, उनकी आखिरी यदि उनकी मृत्यु होती है, उनका अंतकाल होता है, इस महल के अंदर में उनको दफनाया जाए, उनका ऐसा सोचना था। आप देखेंगे कि इस बिल्डिंग में उन्होंने अपने लिए जगह भी छुड़वा रखी थी कि मेरा यदि अंतिम काल हो तो हम इसी में आकर के दफनाया जाए। ये आप आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको दिखेगा कि उनकी इमारत, उनकी लिए जगह कहाँ पे छोड़ी गई थी। यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो इसके अंदर में जो ग्रीन कलर का ये जो दिख रहा है हल्का हल्का, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर की जगह थी, उनको दफनाने के लिए छोड़ी गई थी। और आज भी उसी तरह से छूटा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे किसी को दफनाया नहीं गया है। ये बहादुर शाह जफ़र की अंतिम इच्छा थी यहाँ पे दफनाया जाए। ये देख रहे हैं कितना अच्छी इमारत बनाई गई थी इन लोगों के लिए और इनके दफनाने के लिए। इसी को बोला जाता है
जफ़र महल आप जाएंगे तो ये दिल्ली के कुतुब मीनार के पास ही है। यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए आप देखें तो आप आराम से भी जा सकते हैं, बट बहुत ही घना इलाका है, यहाँ पे जाने के लिए थोड़ा सा होता है। काफ़ी अच्छी इमारत है, बहादुर शाह जफ़र की बनाई हुई।